नमस्कार। नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे सोराइसिस को लेकर, जिसे हिंदी में छाल रोग भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाती है। सोराइसिस को लेकर तमाम सवाल आपके जहन में होंगे और हमारे जहन में भी है, जिसका जवाब लेने हम आए हैं डॉक्टर चंचल के पास, जो कि एक जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट है। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सोराइसिस क्या होता है? देखिए, सोराइसिस जैसे आपने बोला छाल रोग भी बोलते हैं। क्या होता है कि हमारी जो स्किन है अगर वो झड़ रही है, राइट है, तो वो अपनी नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर वो ना झड़े और एक जगह इकट्ठी हो जाए तो वो छाल की तरह बन जाती है, थिक हो जाती है और वो सफ़ेद की तरह दिखती है। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी स्किन एक जगह इकट्ठी होकर सफ़ेद दिख रही है, फिर वो उतरती है तो उसमें लाल लालपन धब्बे बन जाते हैं और अगर हम उसका ध्यान ना रखें तो धीरे धीरे करके उसमें से ब्लड भी आ सकता है। तो इसका मतलब अगर आपकी स्किन अच्छे से जम रही है, नहीं निकल रही है, तो उसे हम सोरियासिस बोलते हैं। वही मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सोराइसिस क्यों होता है? सोरियासिस अगर एक तो ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में ये अपने आप बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये किसी में भी हो सकता है, लेकिन कई कारणों से देखा जाता है। जैसे कि अगर आप कोई दवाई लेते हैं, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो कभी कभी किसी दवाई से भी, जैसे बीटा ब्लॉकर्स वगैरह से भी ये हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, तो ये आपके भी कारण हो सकते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस भी देखा गया है कि इसके कारण सोरियासिस हो सकता है। और अगर जेनेटिक भी थोड़ा बहुत देखा जाता है। तो ये तो हमने अच्छे से जान लिया कि सोराइसिस क्यों होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स का होता है? हाँ जी, देखिए, सोरियासिस जैसे देखा गया है कहीं भी हो सकता है, बट बेसिकली सबसे पहले ये हमारी कोहनी और घुटनों में ज़्यादातर देखा जाता है और धीरे धीरे अगर उसका ध्यान ना रखें तो ये पूरी बॉडी में भी जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिर्फ सिर पे दिखे, तो इसको स्कैल्प सोरियासिस बोलते हैं। अगर बॉडी में होता है तो हम इसको प्लाक सोरियासिस बोलते हैं। कभी कभी ये हमारी नेल्स पे भी आ जाता है, तो इसको नेल सोरियासिस बोलते हैं। और अगर हम सोरियासिस का ना ध्यान रखें तो ये हमारी जॉइंट्स और या जिनको हम जोड़ बोलते हैं, उनको भी अफेक्ट कर सकता है, तो उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो जैसे हर बीमारी, जो भी बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं वो उम्र के साथ होती हैं, तो क्या इसका उम्र से कोई लेना देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चों में भी देखा गया है। तो ये नहीं कि अब आप कहेंगे स्ट्रेस और स्मोकिंग, अल्कोहल बच्चों में नहीं होता, तो उसमें बेसिकली जैसे ये है कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो ये किसी में भी आपकी जो स्किन है अगर वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है, वो जमा हो रही है, तो वो किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन किसी कारणों से वो ज़्यादा होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले कारण बताए थे, उसमें ये ज़्यादा होने की संभावना रहती है। वैसे ये किसी भी उम्र में कभी भी हो सकता है। ओके, तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है इलाज। इसका इलाज क्या है? देखिए, बड़ा ही सिंपल इलाज है इसका, सोरियासिस का। पहली बात, अगर आपको कभी भी लगता है कि मुझे ऐसे कोई धब्बे हो रहे हैं, जो स्केलिंग जिसको हम बोलते हैं, छाल बन जाती है सभी, तो आप डॉक्टर को एकदम दिखाएं। अगर आप जल्दी इसका इलाज करेंगे तो ये डेफिनेटली पूरा क्योर भी एक तरह से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा है, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमें दूसरा इसका मॉइस्चराइज़र अच्छे से करना है। कौन सा मॉइस्चराइज़र, ये आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसको एज अ ट्रीटमेंट के। और इसमें कुछ दवाइयाँ भी होती हैं। अगर आपका सोरियासिस कुछ जगह ही है तो दवाइयाँ जो हैं हम कुछ खाने के देते हैं, कुछ लगाने की, जो क्रीम्स होती हैं मॉइस्चराइज़र के अलावा, अगर आप उसे बराबर लगाएंगे तो ये काफ़ी ठीक रहता है। कई कारणों में ये पूरी अगर बॉडी में फैल गया है तो आजकल बड़ी नई तकनीक आ गई है जिसको हम बायोलॉजिकल्स बोलते हैं। वो एक प्रकार का इंजेक्शन है और अगर हम महीने में एक बार उसको लेते हैं तो ये स्टडी देखी गई है कि ये काफ़ी साल तक बिल्कुल नहीं आता है। तो देखिए, आप कितने अच्छे से रह सकते हैं सोरियासिस के साथ सिर्फ एक इंजेक्शन महीने का। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट? नहीं, बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सेफ है। तभी ये काफ़ी आगे देखा जा रहा है और काफ़ी लोग इसको अब ले रहे हैं।
वही मैम, हम इसके इलाज की बात कर रहे हैं तो इसे प्रॉपर ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है फिर भी? ये डिपेंड करता है कि सोरियासिस के कौन सी स्टेज पे आप आए। जैसे मैंने बोला था, अगर कम है, 1-2 पैचेस हैं तो बहुत जल्दी 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी बॉडी में है तो आपको बराबर इलाज लेना होगा, और ये अगर आप दवाई अच्छे से ले रहे हैं तो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम नेशनल खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल है जो आपके जहन में बना हुआ है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पर आप मैम के साथ इंटरव्यू चाहते हैं तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।